हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। क्या आपके प्लांट्स की ग्रोथ रुक गई है? क्या आपके प्लांट्स की हेल्थ वीक है, या फिर लीव्स ज़्यादा गिर रही हैं, या फिर आपके प्लांट्स की लीव्स किनारे से पीली या फिर ड्राई होना शुरू हो गई हैं, या फिर प्लांट्स में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कम हो रही है? क्या आपके प्लांट्स की सोइल का पीएच ठीक नहीं रहता? तो आज हम बात करेंगे पोटास फर्टिलाइज़र पर। पोटास फर्टिलाइज़र प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होती है। जिस तरह से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, वैसे ही पोटास भी प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। पोटास पोटेशियम से ही बना होता है। पोटास पृथ्वी के खनिजों के बीच में पाया जाता है। खासकर जहाँ मिट्टी के खनिज के भंडार ज़्यादा होते हैं, वहाँ पोटास भी ज़्यादा पाया जाता है। पोटास पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम नमक का एक अशुद्ध यौगिक होता है, जिसे माइनिंग द्वारा निकाल कर शुद्ध किया जाता है और ये प्लांट्स में यूज़ आता है। अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा भी पड़ जाए प्लांट्स में, तो ये नुकसान नहीं पहुंचाता। पोटास फूलों, फलों और सब्जियों के आकार में वृद्धि करता है। प्लांट्स की लीव्स को गिरने से बचाता है। कार्बनिक पोटास पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व का काम करता है। पोटास प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में सुधार लाता है, जिससे प्लांट्स फूड बना पाते हैं, जिससे क्लोरोफिल और प्लांट्स हार्मोन का डेवलपमेंट होता है, जिससे प्लांट ग्रीन और हेल्दी बनते हैं। पोटास प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब को कंट्रोल भी करता है। गिरने वाली पत्तियों की समस्या को ये दूर करता है। सोइल की कंडीशनिंग करता है, जिससे सोइल माइक्रो न्यूट्रिएंट स्टोर कर पाती है और सोइल वाटर को ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर पाती है। सोइल की उर्वरा शक्ति से बढ़ती है। पोटास प्लांट के स्ट्रेस को भी दूर करता है। पोटास फर्टिलाइज़र बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे प्लांट्स के लिए। पोटास फर्टिलाइज़र पानी में इजीली घुल जाती है। इसे आप हाइड्रोपोनिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आप जब भी प्लांट्स रिपोर्ट करें तो पॉटिंग मिक्स में आप पोटास यूज़ कर सकते हैं। पोटास प्लांट्स की रूट्स को अच्छे से ग्रो करवाता है और रूट्स को मजबूत बनाता है, जिससे प्लांट भी हेल्दी रहता है। जब भी हम प्लांट्स में पानी देते हैं तो पोट के नीचे से जो बॉटम होल होता है उससे पानी बाहर आता है, यानी जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर ज़रूर आता है। तो एक्स्ट्रा पानी बाहर ड्रेन होता है, उसके साथ साथ में ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पोट से बाहर निकल जाते हैं और प्लांट वीक होने लगते हैं, क्योंकि माइक्रो डिफिशियंसी हो जाती है प्लांट्स में। तो इस डिफिशियंसी से बचने के लिए प्लांट्स में पोटास देना भी ज़रूरी होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से प्लांट्स वीक हो जाते हैं और प्लांट ग्रीन कम दिखाई देते हैं। लीव्स गिरने लग जाती है, या फिर लीव्स ड्राई हो जाती है, येलो हो जाती है, या फिर ब्राउन होने लग जाती है। वेजिटेबल के फ्लावर्स और बर्ड्स गिरने लग जाते हैं। बर्ड्स फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हो पाते। इस सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए पोटास सोइल में अप्लाई करना ज़रूरी होता है और पॉट में पोटास देने की एक अलग ही टेक्निक होती है, जिसे मैं अभी आपको बताऊंगा। मेरे पास जो पोटास है ये कैसा डी एमोर कंपनी की है और ये प्योर ऑर्गेनिक पोटास है। इसके ऊपर MRP लिखी हुई है 550 रुपये। अभी आपको ये अमेज़ॉन पर मिल जाएगी 300 रुपये में 900 ग्राम। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो आप मंगा सकते हो वहाँ से। अब हम बात करते हैं पोटास फर्टिलाइज़र को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसकी डोज कितनी होनी चाहिए, कितने दिनों में प्लांट्स में देना चाहिए और कौन कौन से प्लांट्स में इसे यूज़ करना चाहिए, इन सब पर अब हम बात करेंगे। यह है एरिका पाम। इसमें मैं आपको पोटास देना भी बता देता हूँ कि इसमें आप पोटास कितना दे सकते हैं, कितनी मात्रा में दे सकते हैं। तो जब भी आप पोटास अप्लाई करें प्लांट्स में, तो आपको पॉट के ऊपर की जो सॉइल है इसकी 1 इंच की मिट्टी आपको पहले हटानी होगी। तो इसको हम हटा लेते हैं। इसकी 1 इंच मिट्टी ऊपर से हटा देनी है। ऊपर की 1 इंच की मिट्टी आराम से हटानी है, ताकि कोई रूट्स डैमेज ना हो। तो ये ऊपर की हमने मिट्टी को हटा लिया है। मिट्टी को हटाने के बाद में आपको पोटास लेनी है और 20 ग्राम पोटास आपको प्लांट में देनी है।
ये 20 ग्राम पोटास है। इसे आप पॉट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर छोटा पॉट है तो आप 10 ग्राम दे सकते हैं, और अगर 6 इंच का पॉट है तो आप 5 ग्राम दे सकते हैं। तो ये आपको पोटास इस तरह से अप्लाई करनी है। उसके बाद में सोइल वापस से प्लांट में फिल कर देनी है। पहले हमने सोइल इसलिए हटाई ताकि पोटास डायरेक्ट रूट के कांटेक्ट में आ जाए, और उसके बाद में हमने वापस से ये सोइल फिल कर दी है। अब इस सोइल के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा पानी दे देंगे। तो अब पॉट में हम पानी दे देते हैं। ज़्यादा पानी हमें नहीं देना है, क्योंकि एरिका पाम में जितनी ज़रूरत होती है उतना ही पानी देना चाहिए। अगर आपका एरिका पाम इंडोर लगा हुआ है तो आपको उसमें 4 से 5 दिनों में पानी देना चाहिए, क्योंकि इंडोर में पानी ड्राई होता ही नहीं है। और अगर आपका प्लांट शेमी शेड में पड़ा है, यानी छत पर जहाँ पर शेड लगा हुआ है वहाँ पर अगर पड़ा है, तो आप 2 से 3 दिन में पानी दे सकते हैं। या फिर आप देख लें इसकी सोइल ऊपर से ड्राई होना स्टार्ट हो गई है तो आप पानी दे सकते हैं। कुछ ही देर में सोइल ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, और जितनी भी पोटास हमने इसमें डाली है वो अब पानी और सोइल की कांटेक्ट में आ चुका है, जिससे रूट्स इसके जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे प्लांट्स को इसकी नीड के अकॉर्डिंग इसको प्रोवाइड करवाती जाएगी। पोटास को आप गर्मी में प्लांट्स में 15-15 दिनों में अप्लाई कर सकते हैं। सर्दी में आप इसे 7-7 दिनों में प्लांट्स में अप्लाई कर सकते हैं। पोटास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसे आप सभी तरह के प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स, इंडोर और आउटडोर प्लांट्स, सेक्युलेंट्स प्लांट, अडेनियम प्लांट, हाइड्रोपोनिक्स प्लांट्स, इन सब में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और आप इसे लकी बैम्बू में भी यूज़ कर सकते हैं। स्पाइरल लकी बैम्बू में भी इसे यूज़ किया जा सकता है आराम से। तो इस तरह से पोटास आप अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और अपने प्लांट्स को हेल्दी बना सकते हैं। आई होप आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।